नमस्कार। सुबह उठो, चाय पियो, फ्रेश हो जाओ और काम पर जाओ। आप में से कई लोगों की दिन की शुरुआत ऐसे होती होगी और इसी चक्र को हम जीवन कहते हैं। आप में से कई लोग सोचते होंगे कि मैं तो अपने जीवन का मालिक हूँ, पर आप ये सारे कष्ट किसके कहने पर उठा रहे हो? ये कभी सोचा है? कोई कहेगा अपने लिए, कोई कहेगा अपने परिवार के लिए, कोई कहेगा अपने बुढ़ापे के लिए। लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, आप ये करते हैं इस जीवन चक्र के मालिक के लिए। कौन है ये? एक शब्द, पर प्रभाव इसका 100 करोड़ लोगों पर। पैसा, इस जीवन का महान चक्र जिसके बिना ये जीवन अमूल्य ही नहीं अत्यंत उबाऊ बन जाता है। हम जीवन भर पैसे के पीछे भागते रहते हैं। सोचने वाली बात तो ये है कि क्या हमें पैसे का मालिक बनना है या पैसे को अपना मालिक बनाना है। जीवन का चक्रव्यूह भी इसी तरह चलता है। बचपन, जवानी और क्या कहते हैं, बुढ़ापा। हम सोचते हैं कि बुढ़ापा वो समय होता है जब लोग अपनी ताकत खो देते हैं और शरीर भी धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सोच पूरी तरह से गलत हो सकती है? क्या अगर मैं आपको बताऊं कि बुढ़ापे में हम अपने जीवन के सबसे खूबसूरत और उद्देश्यपूर्ण समय में से एक को जी सकते हैं? मैंने ऐसा कुछ महसूस किया जब मैं इस दिवाली एक वृद्धाश्रम गई, और आज मैं आपको उस अनुभव और उस सच्चाई के बारे में बताने वाली हूँ जिसने मेरी सोच पूरी तरह से बदल दी। हम जीवन भर पैसे, भौतिक सुख सुविधाओं और संपत्ति के पीछे दौड़ते रहते हैं। अच्छा घर, महंगी गाड़ी और अन्य ऐशोआराम। लेकिन बुढ़ापे में क्या हमें सच में इन सब चीजों की जरूरत है? उस वृद्धाश्रम जाकर मैंने जाना कि उस उम्र में हमें बस शांति, संतुष्टि और समय की जरूरत होती है। समय अपनों के साथ, समय अपनी यादों के साथ। उस उम्र में हमें बस इन 3 चीजों की जरूरत होती है। वहाँ उस वृद्धाश्रम जाके मैंने जाना कि वहाँ के लोग शांति से जीवन जी रहे थे। वे बिना महंगी चीजों के अपना जीवन जी रहे थे। उनके लिए असली संपत्ति रिश्ते, प्यार और अनुभवों में। वे एक दूसरे के साथ समय बिताते, अपनी कहानियां साझा करते और जीवन का आनंद उठाते। और यही वो असली दौलत है जो हम हमारी पूरी जिंदगी खोजते हैं। विश्व स्तर पर वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ती जा रही है, पर क्या अपने बच्चों की कमी वो वृद्धाश्रम के संस्था वाले पूरी कर सकते हैं? एक कहानी है। एक बार एक पति पत्नी अपने बूढ़े माता पिता को रूखा सूखा खाना देते। एक दिन उनके बेटे ने उन्हें रूखा सूखा खाना देकर कहा कि आपको खाना दे रहा हूं। जब माँ बाप ने उससे पूछा तो उसने जवाब दिया, आप भी तो दादा दादी को ऐसे ही खाना देते हो। जब आप वृद्ध होंगे तो मैं भी आपको ऐसे ही खाना दूंगा, इसलिए मैं अभी से अभ्यास कर रहा हूँ। ये सुनकर पति पत्नी का चेहरा लाल हो गया। तो कहते हैं ना, कर्मा रिटर्न्स। आज इस प्लेटफॉर्म से मैं ये बात इसलिए रखना चाहती हूँ क्योंकि क्या वो वृद्धाश्रम के संस्था वाले अपने बच्चों की कमी पूरी कर पाएंगे? कहीं ना कहीं तो उन्हें भी तो ऐसा लगता होगा कि अपनों ने अपनों को धोखा दे दिया। आज इस प्लेटफॉर्म से अगर यहाँ पर बैठे किसी भी इंसान के मन में इस विषय पर थोड़ा सा भी विचार है तो मैं मानूंगी कि मेरा ये टॉक सफल हुआ। क्योंकि अंत में आपको क्या चाहिए? उनके चेहरे पर एक मुस्कान।